हाय, आई एम बलविंदर। मैं एक बेटी, बहन और बहुत से रिश्ते बनते हैं मेरे होने से। बरसों पहले ब्याह के जब मैं ससुराल आई तो बहुत से नए रिश्ते बनते गए। मैं पत्नी, बहू, माँ और भी कई रिश्ते। मगर इन सब से अलग एक रिश्ता जो बना वो था मेरा रिश्ता अपनी सास से। उनसे मुझे बहुत कुछ मिला। मैंने उनसे जो सीखा, समझा, वो आपको बताऊंगी। मैं आपके साथ साझा करूंगी वॉट आई लर्नड फ्रॉम माई मदर इन लॉ। एक बहुत ही ज़रूरी मगर आज के ज़माने के हिसाब से बेहद मामूली लगने वाली चीज़ है, वो है ज़ुबान यानी लैंग्वेज। किसी चीज़ पर हम सबसे कम अगर ध्यान देते हैं तो वो है लैंग्वेज। मेरी मदर इन लॉ कहा करती थी कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी ज़बान नहीं सिखा पाए तो कुछ नहीं सिखा पाएंगे। और मेरे ससुर साहब यानी फादर इन लॉ एक बड़ी ही खूब बात कहते थे, ज़बां शीरी मुल्क गीरी, ज़बां टेढ़ी मुल्क बांका। मतलब ये कि अगर ज़बां दुरुस्त तो आप कामयाब। उन्होंने मुझसे कुछ बातें ज़बान की तरफ से हमेशा फॉलो करने को कहा। मिसाल के तौर पर, एक, जो भी ज़रूरी ज़बानें चलन में हैं ना खुद उनसे परहेज़ करो ना ही बच्चों को उन्हें बोलने से रोको, जैसे अंग्रेज़ी, हिंदी वगैरह। मगर अपनी मादरी ज़बान यानी मदर टंग को भी पूरी अहमियत दो। इसके लिए घर में हम हमेशा अपनी मदर टंग जो पंजाबी है में ही आपस में बात करते हैं। इस तरह से हम जहाँ भी रहे हमारे यहाँ पंजाबियत हमेशा बची रही। दो, अगर बच्चों को अपने कल्चर से परिचित कराना है तो वो बग़ैर ज़बान के नहीं हो सकता, क्योंकि ज़बान ही तो संस्कृति है, कल्चर है। जैसे संस्कृत होना यानी जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कारों से भर जाते हैं। संस्कृति यानी कल्चर ज़बान से ही समझाया जाता है। वो कहती थीं कि अच्छी ज़बान बोलने वालों की कद्र होती है, इसलिए सबको अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। इससे ये मतलब नहीं कि हम कभी घर में लड़ते या नाराज़ नहीं होते थे। ये सब होता था, मगर शालीनता की सीमाओं के अंदर। किसी का इतना कहना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या मुझे माफ़ कर दो ही काफ़ी होता था। इतना कहने भर की ही बहुत अहमियत होती थी। दरअसल आजकल हर बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के करने का रिवाज हो चला है। शायद यही वो कारण है कि हम अक्सर बेकाबू या इनटॉलरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बहुत मीठा खा लें तो हमें ज़रा सा नमक बहुत अच्छा लगता है, मगर जो हम बहुत ज़्यादा कड़वा खाएं तो फिर मीठे से ही उसे बराबर करना पड़ता है। ज़बान का मामला भी ऐसा ही है। अगर हम सब लफ्ज़ों का सही और सूझबूझ से इस्तेमाल करें तो हमें कभी परेशानी नहीं होगी। हमने अक्सर देखा है कि जब हम कोई बात कहना चाहते हैं तो लफ्ज़ ही नहीं मिलते। हम हर फीलिंग या परेशानी को कुछ गिने चुने लफ्ज़ों से ही कहने या बताने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम खुश हैं तो हम बस इतना ही कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, मगर खुशियाँ अलग अलग तरह की होती हैं। मगर हम बस इतना ही कह पाते हैं कि हम खुश हैं। यहाँ अगर हमें ये सिखाया जाए कि किस मौके पर खुशी को कैसे जाहिर करना है तो यकीन मानिए सब बदल जाता है। जैसे खुशी के मारे मेरी आंखें ही गीली हो गईं। ये खुशी की पराकाष्ठा को जताता है। दुख या परेशानी में ये कहना कि मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, ये स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। अगर आप अपनी रोज़ की बातचीत पर गौर करें तो मालूम होगा कि आप अपने हर जज्बात को कुछ गिने चुने लफ्ज़ों से ही बयां करते हैं।
सोच कर देखिएगा। शुरुआती दिनों में उन्होंने मुझे कहा था कि अगर घर में सब बहुत सलीके से रखना है तो ज़बान दुरुस्त रखो। बच्चों को तहज़ीब सिखाने के लिए अच्छी ज़बान बहुत ज़रूरी है। मेहमानों के साथ कैसे बोलना है, बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, अपनों से बड़ों या छोटों से किस तरह बात करनी चाहिए, ये सब ज़बान से ही तो होता है। मुझे आज उनकी बातें बहुत याद आती हैं। कितनी अच्छी बातें वो मुझे सिखा गईं। अगर वो ना होती तो शायद आज मैं भी वैसी ना होती जैसे कि हूँ। देखिए ना, आज मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ वो भी तो एक ज़बान में ही कर रही हूँ। एक बात और, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए। और हाँ, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज इतना ही। अगली बार एक नई बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माय मदर इन लॉ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।